इजराइल हमास में जारी जंगी हालात के बीच यमन के हूती विद्रोहियों ने खौफनाक वारदात को अंजाम दिया है। दरअसल इजराइल विरोधी हूती विरोधियों ने शुरू से ही हमास का समर्थन किया है। वो यहूदी देश इजराइल पर लगातार हमलावर है। हूती लड़ाके इजराइल पर मिसाइलें भी दाग रहे हैं। इसी तनातनी के बीच सोमवार को तुर्की से भारत आ रहे एक जहाज को हूती विद्रोहियों ने हाईजैक कर लिया। दावा है कि जहाज को इजराइल का समझने के चलते ऐसा हुआ है। शिप में कुल 25 क्रू मेंबर मौजूद बताए गए हैं। इनमें एक भी शख्स इजराइल का नहीं है, बल्कि यूक्रेन, बुल्गारिया, फिलीपींस और मैक्सिको के अलावा अन्य कई देशों के लोग शामिल हैं। हाईजैकिंग की जानकारी देते हुए इजराइल ने इसके पीछे सीधे तौर पर ईरान को जिम्मेदार ठहराया है। इजराइल ने इसे ईरानी आतंकवाद का एक और जीता जागता उदाहरण बताया। आइए जानते हैं कि कौन है हूती विद्रोही और कैसे ये अस्तित्व में आए। ईरान समर्थित हूती संगठन की शुरुआत 1980 से 1990 के दशक में यमन में हुए हूती आंदोलन से मानी जाती है। यमन में 60% आबादी सुन्नी मुस्लिमों की, बल्कि शिया आबादी करीब 35% है। यमन में लंबे समय से शिया और सुन्नियों के बीच संघर्ष चला आ रहा है। ऐसे में शिया मुस्लिमों ने एक विद्रोही संगठन हूती बनाया। हुसैन बदरुद्दीन अल हूती के नेतृत्व में इस संगठन ने यमन सरकार के खिलाफ लड़ाई की। हालांकि साल 2004 में यमन की सेना ने हुसैन बदरुद्दीन अल हूती को मार गिराया। मौत के 10 साल बाद यानी साल 2014 में हूती संगठन ने यमन की राजधानी सना पर कब्जा कर लिया, जो आज तक जारी है। एक रिपोर्ट के मुताबिक हूती विद्रोहियों के पास करीब 2 लाख की सेना है, जिनके पास रॉकेट और छोटी मिसाइल जैसे हथियार हैं। मिडिल ईस्ट में बड़ी भूमिका अदा करने वाला ईरान इसका समर्थन करता है। हाईजैक जहाज की मिली जानकारी के मुताबिक बहामास के झंडे वाले जहाज गैलेक्सी लीडर का संबंध एक इजरायली अरबपति से है। हालांकि जहाज की मालिक एक ब्रिटिश कंपनी है, जिसे जापान की ओर से कार्गो शिप के रूप में ऑपरेट किया जा रहा है। तुर्की से भारत आ रहे इस जहाज में क्या क्या था, ये अब तक साफ नहीं हो पाया है। बहरहाल इजराइल हमास युद्ध की आग मिडिल ईस्ट के बाकी हिस्सों तक भड़कती दिख रही है, जहां अरब देशों से घिरा इजराइल चौतरफा हमलों का सामना अकेले ही कर रहा है। बीते दिनों में ही हूती लड़ाकों ने यमन से इजराइल की ओर भारी तादाद में बैलिस्टिक मिसाइलें और ड्रोन हमले किए हैं।